नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा वाराणसी के राजकीय क्वींस कॉलेज में आयोजित प्रोजेक्ट अलंकरण समारोह के बारे में। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी से तीसरी बार सांसद के चुनाव लड़ने का ऐलान होने से जहां एक ओर भाजपा का पूरा संगठन उनकी हैट्रिक के लिए अभी से पूरी तैयारी करने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर सूबे की योगी सरकार के जिम्मेदार अधिकारी प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे दमखम के साथ जुटे हैं। इसी कड़ी में आज रविवार को सुबह लगभग 10:30 बजे बनारस के क्वींस कॉलेज में वाराणसी के कलेक्टर यश राजलिंगम के कुशल नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के दिशा निर्देश में वाराणसी के DIOS अवध किशोर सिंह ने माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट अलंकरण शिलान्यास समारोह का भव्य आयोजन। आप देख सकते हैं क्वींस कॉलेज के खचाखच भरे हाल में जहां एक ओर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और अधिकारी जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर अतिथियों की फहरिस्त में शामिल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, महापौर अशोक तिवारी, वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, अजगरा के विधायक त्रिभुवन राम, रोहनिया के विधायक सुनील पटेल, MLC अशोक धवन सहित MLC व जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव सभी को आमंत्रित किया गया था। इसे संयोग ही कहेंगे कि PM मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में चुनावी शंखनाद होने के बाद भी MLC व जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, विधायक सौरभ श्रीवास्तव व जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के अतिरिक्त शिवापुरी के विधायक नील रतन पटेल के भाई दीपक पटेल ही माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट अलंकरण शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को बाकायदा स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके सैकड़ों की संख्या में जुटे शिक्षा जगत के लोगों को सरकार की नीतियों से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के मौसम में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अलंकरण समारोह के बहाने शिक्षक और युवाओं को सरकार की नीतियों और इस क्षेत्र में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के 400 के पार के हुंकार को साधने की पूरी रणनीति में आज का यह समारोह काफी बड़ा मायने रखता है। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के अलंकरण समारोह की एक झलक। सरकार के द्वारा अनुमानित अशासकीय इंटर कॉलेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, आज हम स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। सराहा जाएगा। आज जिसे है जब जो भी गेट में हम लोग बोले इतना अच्छा लगा विद्यालय का स्वरूप, तो उसी को तो अलंकार करते तो यह लग रहा है का भाव है। निश्चित तौर पर ये भी उसमें कड़ी है। लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बहुत ध्यान दे रहे हैं विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में हमारे बच्चे जो है 4-5 घंटे बिताते हैं, तो वहाँ पे ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे हमारे जो देश के भावी भविष्य हैं वो आगे बढ़ सके। माता जी विधायक थे, पिताजी विधायक थे, एक ही कक्षा में
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों क्लास के बच्चे बैठे हैं लाइन लगा के, और एक ही टीचर है जो पहले सेकंड का सिलेबस पढ़ा रही है, फिर थर्ड का पढ़ा रही है, फिर फोर्थ का पढ़ा रही है। वो बच्चे जो एक ही साथ एक कक्षा में बैठे हैं, उनको कितना कंफ्यूजन होता होगा 14-17 के पहले हमारे काशी में और प्रदेश में देखने को मिलते थे। विद्यालयों की छतें छू रही हैं, टॉयलेट्स है ही नहीं, बहुत ही बुरे हाल में हमारी शिक्षा व्यवस्था है। मैं करता हूं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करके दिखाया। मैं तो कहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। हमारे जनपद की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, प्रतिनिधि माननीय विधायक सेवा पटेल जी, जैसा कि अभी आपके स्कूल के बच्चों के और आपको ही होगा, साथ ही साथ जो दूसरे पदों के काम चल रहे हैं, चाहे CSR में हो, चाहे BDA के स्थापना निधि से कार्य चल रहा है, आप गुणवत्ता उनकी देखते रहिए। कहीं कोई भी छोटी सी दिक्कत आपको लगे कि ये खराब हो रहा है, तो कल हमें आप कॉल करके बताएं, करा इस तरह की पॉजिटिव में बात है। निश्चित तौर पर शिक्षा के जो सबको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है कि जो जर्जर भवन है वो अच्छे से हो जाए, इसीलिए ये पैसा प्रोजेक्ट दिया गया है। इसमें सभी लोगों को लाभ होगा, सब चिंता मुक्त रहेंगे। कभी जर्जर भवन रहता है तो गार्जियन भी चिंतित रहते हैं, बच्चे भी चिंतित रहते हैं, टीचर भी चिंतित रहते हैं। अभाव, पैसे के अभाव में क्या करें, तो ये सरकार हमारी ध्यान दी है, इसके लिए बहुत स्कूलों का मूलभूत सुविधाएं देने के लिए और स्कूलों का फिर से कायाकल्प, क्योंकि देश के भविष्य स्कूलों में ही रहते हैं। वहाँ पे अगर उनको बेहतर माहौल मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ पे वो आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा को माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इसको ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम चलाया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकारें निरंतर काम कर रही हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से सभी पुराने राजकीय विद्यालयों की भवन को अच्छा करने की जो पहल सरकार ने की है, उसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे विधानसभा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय प्रभु नारायण इंटर कॉलेज के लिए 78 लाख रुपये सरकार ने स्वीकृत किए। निश्चित रूप से इससे वहाँ के बच्चों में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, उनको पढ़ने की और अच्छी सुविधा मिलेगी। और इस पूरी परियोजना के लिए मैं प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से विधायक की इतना बड़ा आयोजन था, बहुत सारे यहाँ शिला नीलकंठ लगे, कोई आया नहीं, कोई मंत्री आया न मेयर आए, कोई आया नहीं। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? 2024 के चुनाव का संकनाद हो चुका है। देखिए, निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम लगे रहते हैं। किसी कार्यक्रम में कोई जनप्रतिनिधि पहुँच पाता है, किसी कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाता, क्योंकि किसी जनप्रतिनिधि का क्लोन नहीं है। एक बार में जनप्रतिनिधि एक ही स्थान पर रह सकता है। प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मैं विधायक कैंट हंसराज जी, विधान परिषद सदस्य और काशी के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष, तीन जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। सेवापुरी विधायक जी के प्रतिनिधि भी आए हुए थे, तो 4 लोग यहाँ थे। जो नहीं थे वो निश्चित रूप से किसी और कार्यक्रम में व्यस्त रहे होंगे, इसलिए इस बार प्रधानमंत्री मोदी को अजय राय फिर उनके रण क्षेत्र में घेरेंगे और इस बार गठबंधन से लड़ेंगे और कह रहे हैं उनको कायदे से लड़ाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपने एक ऐसा विषय उठाया है जिस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये तो कोई विषय नहीं है। मोदी जी की कोई जीत हार की लड़ाई नहीं है। अजय राय इतिहास होने वाला है। जो भी लड़ेगा उनके विरुद्ध वो अपनी जमानत बचाने का संघर्ष करेगा, कोई जीतने के लिए नहीं आ रहा। काशी की जनता जानती है मोदी जी ने काशी का क्या किया। मोदी जी ने काशी का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। काशी आज विश्व के फलक पर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर उन्होंने काशी वासियों की धर्म और आस्था का तो सम्मान किया ही है,
काशी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है, काशी के चारों तरफ रिंग रोड बन गई, काशी के अंदर ट्रैफिक के लिए बहुत सारे पुल, बहुत सारे फ्लाईओवर बन गए, काशी के अंदर रोपवे बन रहा है। रोपवे, हम लोग पहाड़ में जाते थे तो रोपवे की शक्ल देखते थे, अब काशीवासी काशी में रोपवे का आनंद लेंगे। जो रुद्राक्ष बनवाया, बंदरगाह बनवाया, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई जाना पड़ता था, कैंसर का अस्पताल टाटा बनारस में ही बना दिया। मोदी जी ने काशी का जो कायाकल्प किया है, उद्धार किया है। हम काशीवासी आजन्म उनके ऋणी रहेंगे, आजन्म क्या, जन्मों जन्मों तक ऋणी रहेंगे। और यहाँ उनके विरुद्ध कोई भी चुनाव लड़ेगा तो वह सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ेगा। जीत और हार प्रश्न नहीं है, प्रश्न यही है कि लीड हम पिछली बार से कितनी और बढ़ा लेते हैं और बाकी कैंडिडेट और कितना पीछे जाएंगे। पिछली बार ही जितना वोट मिला था, इस बार उतना भी नहीं मिलने वाला। काशी का एक एक नागरिक आदरणीय मोदी जी के प्रति कृतार्थ है और उन्हें बहुत बड़ी जीत दिलाने के लिए संकल्प है। उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय विद्यालयों के लिए बहुत अलंकृत करने के लिए विशेष योजना है, जिसमें विद्यालयों में कक्षा कक्ष, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, वाचनालय की व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं के अंदर कार्य कराने के लिए शिलान्यास हो रहा है। आज हमारे 31 विद्यालयों में 19 विद्यालयों के लिए पैसा स्वीकृत हो गया और खाते में डाल दिया गया। सिडको कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।